अध्यक्ष जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस पार्टी को लेके जम के हमलावर थे और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, जिसमें उन्होंने इतना तक कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके समय भ्रष्टाचार अपने चरम पे था। ऐसे तमाम आरोप लगाए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुनील राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। और पत्रकार साथी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह वो कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि भारतीय जनता पार्टी कितना भ्रष्टाचार कर रही है। पहले अपने भ्रष्टाचार पर जाएं। और कांग्रेस की साफ सुथरी राजनीति रही है। आज़ादी से लेकर के इस देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस के नेताओं की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने जान की बाजी लगा करके और इस देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी अध्यक्ष हुआ करते थे। और कांग्रेस पार्टी ने जो शहादत दिया है, इंदिरा गांधी ने दिया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, तमाम लोगों ने जो है इस देश के लिए शहादत दिया। और आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह राहुल गांधी जी ने जो लगभग 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा किया है, उन्होंने ज़मीन स्तर पर जा कर के लोगों की गरीबी अमीरी नज़दीक से जा कर के देखा है और लोगों से मिला है। और इससे वह लोगों की आवाज़, किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़ अगर संसद में उठाते हैं, अगर मोदी जी से सवाल पूछते हैं कि अडानी में और आपसे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला जाते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है और जो भी वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा, मणिपुर हिंसा को लेके भी उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जो भी मामले हैं पहले के, उन्होंने कांग्रेस पे गढ़ा कि सब कांग्रेस की देन है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के समय में इस तरह की जिस तरह जो हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री जी को मौका नहीं मिला कि जा कर के वहाँ के लोगों से मिले और उस हिंसा पर हम अ, रोक लगा सकें। क्योंकि उनकी उनकी तो पूरी जो है वहाँ सरकार है, पूरे केंद्र में सरकार है। लेकिन अब तक तो लोग तो वहाँ को इस्तीफ़ा मांग रहे थे, क्यों नहीं पर वहाँ के मुख्यमंत्री जी इस्तीफ़ा दिए। और जब संभल नहीं रहा है तो इस्तीफ़ा दें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और तमाम जो है फ़ोर्स लगा करके। और वहाँ की जो हिंसा हो रही है, जो हिंसाकारी हैं, जो जो हवा दे रहे हैं लोग, जो कुछ ऐसे भी उसमें लोग हैं जो कि जानबूझ करके जो हिंसा फैला रहे हैं, उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको दंडित करें। लेकिन सरकार के पास इस तरह का कोई साधन नहीं है या उनका कोई विचार ही नहीं है, उस पर कोई विचारणीय नहीं है। हमारे राहुल गांधी तो गए और उन लोगों से मिले और मिल करके दोनों समुदाय से उन लोगों से आपसी बातचीत करके, तालमेल करके और इस हिंसा को समाप्त करने की बात कही है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। माननीय मोदी जी चाहे माननीय अमित शाह जी हैं, हर मोर्चे पर फेल हैं। और निश्चित रूप से उनसे आतंकवाद नहीं रुक रहा है और देश में तेज़ी से आतंकवाद बढ़ रहा है। और जब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार होगी, तभी अमन चैन पूरे देश में होगा। क्या लगता है आपको 2024 में इस पर क्या बिल्कुल, हम लोग जो परिवर्तन है होना? आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग जो है देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, हम लोग एक साथ मिल करके और चुनाव लड़ेंगे। और इनको लोग जान गए हैं, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। सारे लोग जान गए हैं, पूरी जनता जान गई है। और निश्चित रूप से 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी। इंडिया गठबंधन को उन्होंने कल घमंडी गठबंधन कहा है संसद में। इसको देखिए, लेके अगर भारतीय जनता पार्टी में ये दम है तो क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ रही है? वो भी तो 28 दलों से गठबंधन किए हुए हैं। अगर वो उनको तो जो हम लोग के अभी उत्तर प्रदेश के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, अमित शाह पर, उन पर, माननीय योगी जी पर। फिर भी उनको ले रहे हैं, जो उनको गाली दे रहा है, फिर भी उनको अपने गठबंधन में ले रहे हैं। तो गठबंधन तो वो किए हैं, घमंडी गठबंधन तो उनका है, यह न कि कांग्रेस का है। और जो न कि इंडिया जो गठबंधन बना है, यह सही गठबंधन है। इसमें साफ सुथरी लोग हैं और इसमें कोई सेकुलर पार्टी के लोग हैं, कोई इसमें धर्म जात के नाम पर वोट मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और नफरत फैलाने वाली यह गठबंधन है। और निश्चित रूप से जनता जान चुकी है, 2024 में माकूल जवाब इसका देगी।